हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। तो यहां पर एक्सेस को मैं ओपन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना। अब इसमें जो है बहुत सारे टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं। टेम्पलेट्स को देख करके आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। मैंने बनाना भी सिखाया है कई सारी वीडियोस में, कई बार तो ऑनलाइन भी सिखाया हमने आपको। तो एक डेमो दिखाता हूं, ठीक है। अब डेमो भी यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। पर्सनल बनाना है तो पर्सनल डेटाबेस के लिए अलग टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ये आपका पर्सनल डेटाबेस है, ठीक है। कॉन्टैक्ट मैनेजर है या वीबीए का भी यूज इसमें काफी ज्यादा करना मैंने सिखाया है। रियल एस्टेट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। होम इन्वेंट्री बना सकते हैं, मतलब अपना खुद का। तो अगर मैं होम इन्वेंट्री पे जाके क्लिक करता हूं तो ये इस प्रकार से खुलेगा। अब यहां पर एक नाम आएगा, अब ये नाम डेटाबेस का नाम है और यहां से क्लिक कर देंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ये आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। अब यहां पे जैसे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो ये ऐसे ओपन होता है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू एसेट पे तो ये विंडो खुलती है और यहाँ पर आप डेटा फिल करते हैं। कैटेगरी में कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लायंसेस चाहिए, आपने अमेज़न का सॉफ्टवेयर देखा होगा तो वहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करते हो वैसा लगभग देख सकते हैं, बेहतरीन है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे डेट वगैरह आ जाएंगी आपकी, तो जो भी डेट वगैरह है वो यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। लोकेशन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए क्या चाहिए, ठीक है। मतलब लिविंग रूम है, फैमिली रूम है, किचन है, किसके लिए आपको अप्लायंसेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये चूज कर सकते हैं और काफ़ी बड़ा डेटा अब यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे ईमेल लिस्ट दी गई है। अब ईमेल लिस्ट में आप एक्सेल का ईमेल है, अब जो भी फॉर्मेट है वो सारा फॉर्मेट दिया गया है। इवन एक्सपीएस का भी फॉर्मेट दिया गया, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट भी दिया गया, पीडीएफ भी दिया गया, हर तरीके का फॉर्मेट इसमें दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो एक्सेस सीख सकते हैं और हमारी वीडियोस से जुड़ सकते हैं। आपको पूरा डिटेल में मैं एक एक चीज सिखाता हूं, है ना। वीबीए भी सिखाता हूं, वीबीए भी आप सीख सकते हैं। वीबीए की भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा। अब इस पे मैंने क्लिक किया है तो देखिए ये विंडो ओपन हो रही है ना। तो यहां पर ये इस तरीके से ओपन होगा, देख रहे हैं। अब ये चूंकि एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर्ड सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी सेफ्टी के लिए लगा हुआ है, ये भी लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको पहले बेसिक्स क्लियर करने होंगे। बिना बेसिक्स क्लियर किए इस तरह की चीजें कर पाना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। तो बिना बेसिक्स क्लियर किए ये सब नहीं होगा, है ना। तो पहले तो बेसिक्स आप क्लियर करें, मैं यही चाहूंगा आपसे कि आप पहले बेसिक क्लियर करें। अब देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर, अब देखिए ये डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूं, देखिए ये भी मैंने बनाया है, ये मैनुअल है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर कैलकुलेट करके बता रहा है कि 66 का स्क्वायर क्या होगा। भाई 4 का देख लेते हैं तो यहाँ पे गए। अब ये वीबीए का यूज है इसमें, है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाहते हैं। तो ये है तो आसान, लेकिन अब करना है तो चीजें इसमें कॉम्प्लेक्स भी होंगी। तो धीरे धीरे सीखेंगे तो चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आ जाएगा, है ना। तो एक एक चीज, एक एक थ्योरी, सारी चीजें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इवन आगे भी मैं काम करता रहता हूं, उसी का नया अपग्रेड करके बनाता रहता हूं। तो आगे और भी वीडियोस मैं दे दूंगा आपको, अगर आपकी डिमांड होगी, आप कमेंट करेंगे तो और भी वीडियोस मैं दूंगा। कमेंट भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो अगर आप इसको सीखते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अगर आप इंडस्ट्री के लिए जाते हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं। कस्टमर सर्विस के लिए, अब देखिए कस्टमर सर्विस का टेम्पलेट कैसे दिखाई देगा वो भी दिखा देता हूं। बहुत ही जबरदस्त है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो सॉफ्टवेयर है ना, बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ पर ये अब टेम्पलेट, अब देखिए ये जो है इस प्रकार से तैयार हुआ है। और अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो पहले इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल किए बगैर अगर करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे न्यू केस, तो जैसे ही न्यू केस पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल, टाइटल क्या डालना है, किसको ये असाइन होगा, प्रायोरिटी किसको देंगे आप। तो देखिए हाई को प्रायोरिटी देना है, नॉर्मल को देना है, किसको देना है। कस्टमर जो है यहाँ पे कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कस्टमर की लिस्ट ऐड कर सकते हो। तो एक और बॉक्स खुल जाता है। ये हाइपरलिंक डेटा टाइप का इस्तेमाल हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आएगा।
है ना। वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं कि इस तरह के टेम्पलेट आप बनाएंगे कैसे, तो वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद है। चैनल का नाम कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, वहां जाइए, डीबीएमएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। डीबीएमएस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं उन चीजों को। बहुत सारी वीडियोस हैं, 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं, तो आप वहां पे जाके चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बहुत ही आसानी के साथ सिखाई गई हैं कि कैसे क्या करना है आपको। तो अगर आप देखेंगे करेंगे तो आपको आसानी होगी चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक छोटा सा फॉर्म ही बनाना है, तो फॉर्म कैसे बनाते हैं? सबसे पहले होम पे जाते हैं, यहां से क्रिएट पे जाते हैं, पहले टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये टेबल क्रिएट कर रहा हूं मैं, देखिए टेबल 1 के नाम से। यहाँ पे आईडी आ गई। अब यहाँ पे कुछ आ जाएगा, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, PRODUCT। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पर आते हैं तो शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। यहां पे प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, PRICE, प्राइस कर देंगे। प्राइस का डेटा टाइप चूज करेंगे यहां से। देखिए यहां पर ये करेंसी डेटा टाइप हमको मिल जाता है। इसके बाद से क्वांटिटी आएगी, तो ये क्वांटिटी हो जाएगा। और क्वांटिटी में यहां पे रखेंगे नंबर, और नंबर रख करके इसको बना लेंगे क्या, इसको बना लेंगे हम डबल, ठीक है। तो ये डबल बना लिया हमने। अब यहाँ पे टोटल करेंगे, तो देखिए चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का अपग्रेडेड वर्जन यानी 365, तो यहाँ पर आकर के क्या करना है आपको, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। प्राइस मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए ये हो गया प्राइस, और यहाँ से मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये QTY क्वांटिटी कर दिया हमने, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ से ओके कर दिया, ये हो गया। अब देखिए ये एक आपका फीचर तैयार है, ये आपका टेबल बन के तैयार हो गया। अब इसमें फायदा क्या होगा, इसमें फायदा ये होगा कि यहाँ पर जैसे ही आप नेम ऑफ प्रोडक्ट डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट में डाल दिया माउस, ठीक है, और इसकी प्राइस डाल दी 400 रुपए एक की, और यहाँ पे जैसे ही हमने क्वांटिटी डाली 2 डाला, तो यहाँ पे देखिए 400 के हिसाब से 2 का जो प्राइस है वो कैलकुलेट होकर आ गया। अब कुछ भी इसमें जैसे मॉनिटर डालते हैं, तो ये लिखा मॉनिटर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्राइस है, तो एक 5000 का है, तो यहाँ पे जैसे ही क्वांटिटी हमने डाली तो उसी के हिसाब से टोटल कैलकुलेट होकर आ जाता है। इसके लिए आप फॉर्म भी डिजाइन कर सकते हैं। तो एक छोटे रूप में मैं बता रहा हूं अभी, ये डिटेल में इसको सीखने के लिए आपको पूरा डिटेल में सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉर्म डिजाइन पे आप जा सकते हैं, विजार्ड से जा सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। ब्लैंक फॉर्म बना सकते हैं। तो अगर हमने ब्लैंक फॉर्म बना लिया तो इसको पहले डिजाइन व्यू पे लेना पड़ेगा, और यहां से शो टेबल्स पे जाना पड़ेगा। अब देखिए अलग अलग टेबल्स इसमें नजर आ रही हैं। हमारी टेबल 1 के नाम से है। इसमें कौन कौन से फील्ड है, देखिए हमको आईडी की जरूरत नहीं है, नेम ऑफ प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर आईडी की भी जरूरत है तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे आईडी भी आ जाएगा, है ना। इसके बाद से प्राइस आ जाएगा, प्राइस आ गया। फिर यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी, तो ये क्वांटिटी हो गया, और फिर टोटल आ जाएगा, तो ये टोटल भी हो गया। देख सकते हैं ना। अब यहाँ पर क्या करिएगा ना, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, तो इसको इस तरीके से बड़ा छोटा करके सेट करना पड़ेगा आपको। इसको सेट कर लीजिएगा, है ना। ये देखिए इसको इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पर अरेंज पे जाइएगा। अरेंज पे जाने पे आपको अलाइन मिलेगा। तो इसको किधर की तरफ अलाइन रखना है, लेफ्ट की तरफ रखना है, राइट की तरफ रखना है, आप देख लीजिए। अगर राइट की तरफ करना चाहते हैं राइट कर लीजिए, लेफ्ट की तरफ करना चाहते हैं लेफ्ट कर लीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है। इसी तरीके से इन सबको सेलेक्ट कीजिएगा, इधर वाला, और इसको भी अलाइन कर लीजिएगा। तो इसको अलाइन करेंगे तो इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, इस प्रकार से ये हो जाएगा, देख रहे हैं। और इसको सेलेक्ट करके और आप क्या कर सकते हैं, यहां से बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए कहां जाएंगे, पहले इसको स्टैक्ड कर लेते हैं इस तरीके से, ये ज्यादा बेटर है। स्टैक्ड करने से ये ऑटोमेटिक बिल्कुल फॉर्मेट में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा एकदम। और यहां से फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे, और देखिए यहां पर आपको मिल जाता है क्या, ये देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल पे जाना है आपको, और यहां से जाके इस तरीके से आपको ड्रैग करना है। ड्रैग भी ऐसे करना है ना कि ये पूरा डिटेल में ये कवर हो जाए, ये पूरा डिटेल कवर हो, ठीक है। ड्रैग भी ऐसे करना है। तो यहां से जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, और यहां से ऐसे आइएगा, ये ड्रैग कर लीजिए इस तरीके से, ये हो जाएगा। जब हो जाएगा तो क्या करना है, जब हो जाएगा तो यहां से, अब ये तो बन गया, ये हमने ड्रैग करवा लिया। अब इसको आप क्या करिएगा ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके, और फिर क्या करना है, इसको जो है ना यहाँ पे देखिए कलर वगैरह प्रोवाइड करना चाहे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई स्पेशल इफेक्ट इस पे डालना है डाल सकते हैं। यहाँ पे ना इसको ब्रिंग टू फ्रंट रखना है हमेशा, ये याद रखिएगा, इसको ब्रिंग टू फ्रंट रखना है। और इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहां से जाके बोल्ड करके और यहां से कलर इसका चेंज कर दीजिएगा ब्लैक, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लुक अच्छा लगेगा। तो ये ब्लैक हो जाएगा। अब जब इस पे जाएंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं। तो लुक आना शुरू हो जाएगा, आपको पता लगने लगेगा कि सॉफ्टवेयर जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तमाम बातें आपको पता लगनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है।